सीजीएचएस और दूसरा है सीईए। बेनिफिट क्या है सीजीएचएस लेने का? देखिए जो मेडिसिन का दाम है वो थोड़ा सा हमें एरिया में रहते हैं तो आप सीधे सीजीएचएस कार्ड के लिए कार्ड सरेंडर पेरेंट्स का हम लेना चाहते हैं या फिर इन-लॉज का हम लेना चाहते हैं, हम किसी का भी ले सकते हैं। मंथली इसका डिडक्शन जो है आपका, आप अपने बच्चे को केवी में पढ़ाइए नहीं, मंथली एबल्ड है तो 67,500 पर ईयर, दो बच्चों के लिए है 33,700 पार्ट 2 करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। Hey everyone, so this is Manisha, a केंद्रीय विद्यालय टीचर। और यूं तो केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करने के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मतलब हम धीरे धीरे करके सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दो बेनिफिट्स की बात करने वाली हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा सीजीएचएस और दूसरा है सीईए। यानी कि अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर कोई भी एक सर्विंग एम्प्लॉय को हेल्थ फैसिलिटी और बच्चे की एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन हमें ये दोनों फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से देता है। सबसे पहली बात हम करेंगे सीजीएचएस। जो सीजीएचएस कार्ड रहता है, यानी कि ये जो है मेडिकल फैसिलिटी रहती है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है। सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। तो केवीएस में जो है ये इसकी सुविधा जो है हम बहुत आराम से ले सकते हैं। इसका फायदा क्या क्या होता है, बेनिफिट क्या है सीजीएचएस लेने का, इसका कुछ डिडक्शन भी होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो गवर्नमेंट पैनल हॉस्पिटल जितने भी हैं उसमें हम इलाज हम करवा सकते हैं। स्पेशलिस्ट और जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम अपॉइंटमेंट इसमें अच्छे से ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट पर ह्यूज डिस्काउंट जो है हमें मिल जाता है। लो रेट इन मेडिसिन, यानी कि जो मेडिसिन का दाम है वो थोड़ा सा हमें कम दाम पर मिल जाती है, और इमरजेंसी फैसिलिटीज भी हमारी थोड़ी बहुत इसमें रहती है। अब जितने भी केवीएस के सारे सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो इस फैसिलिटी का लाभ जो है वो ले सकते हैं। अगर आप जैसे सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रहते हैं तो आप सीधे सीजीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफर होने पर कार्ड सरेंडर कर दिया जाता है, यानी कि अगर मेरा ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे जगह पे तो मुझे यहाँ से अपना जो कार्ड है उसे सरेंडर करना पड़ेगा, और जहां मेरी नई पोस्टिंग होने वाली है मैं अगर वहां लेना चाहूँ तो मुझे वहां का नया कार्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ग्वालियर में वर्किंग हूँ तो जो मेरा कार्ड है वो इधर के ही एरिया में वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ और मैं किसी दूसरे स्टेट में जाकर अपना इलाज करवा पाऊं। जितने भी डिपेंडेंट हैं हमारे, जो भी हमारी सर्विस बुक में जितने डिपेंडेंट को हमने शो किया हुआ है उन सबका सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी जो है हमें मिल जाती है, इंक्लूडिंग अवर चिल्ड्रन, या फिर अगर हमारे पेरेंट्स का हम लेना चाहते हैं या फिर इन लॉज का हम लेना चाहते हैं, हम किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें सर्विस बुक में हमें रिकॉर्ड उसका दिखाना पड़ता है। सैलरी से ही इसका जो है डिडक्शन होता है, मंथली इसका डिडक्शन जो है आपका ऑटोमेटिकली सैलरी से हो जाता है। अच्छा, मेडिकल बिल का सेटलमेंट जो है, यानी कि अगर मानिए मैंने डायरेक्ट जाकर वहां पे फैसिलिटी नहीं ली हॉस्पिटल से, मैंने क्या किया आज ओपीडी में दिखा लिया, अपना रिसिप्ट वगैरह कटवाई, उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह का बिल बना के अब क्या कर सकती हूँ, मैं अपने स्कूल में आके उसे सेटल कर सकती हूँ। यानी कि जितना भी मेरा 1,000-1,500 रुपए का बिल बना, कोई भी बिल बना, टेस्ट वगैरह का जो भी हमने अमाउंट वहां पे किया, पहले तो हमने पे कर दिया, उसके बाद स्कूल में लाकर मैंने सारे बिल्स लगा दिए और वो पूरा का पूरा मुझे रीइंबर्स हो जाता है। तो ये हमें 21 वर्किंग दिन के अंदर सेटल करना होता है। यानी कि जब मैंने इलाज करवाना शुरू करा और मेरा इलाज खत्म हुआ उसके विदिन 21 डेज मुझे जो है वो क्लेम करना जरूरी रहता है। अब बात करते हैं हम इसके डिडक्शन की। जो ये सब्सक्रिप्शन है सीजीएचएस कार्ड का, इसका डिडक्शन कितना है। जितने भी लेवल 1 से 5 तक के एम्प्लॉय हैं उनका है 250 रुपए पर मंथ, और लेवल 6 के एम्प्लॉयज का है 450 रुपीज पर मंथ। वहीं लेवल 7 से 11 का है 650 रुपीज पर मंथ, और लेवल 12 एंड अबव का है 1000 रुपीज पर मंथ। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मतलब अगर एक परिवार में किसी एक व्यक्ति का सीजीएचएस कार्ड है और पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है तो ये बहुत अच्छा जो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि कहीं भी हम मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि पैनल में रहते हैं और हम इलाज बड़ा आराम से करवा सकते हैं। और जो ये रेट्स है ना, ये फिक्स नहीं है, मतलब जैसे अभी लेवल आपका 6 है, लेकिन जब आपका मानिए प्रमोशन लग जाएगा तब लेवल 7 हो जाएगा, तो ये रेट जो है वो रिवाइज हो जाएगी आपके उसके अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग, प्लस
कभी पूरा सीजीएचएस का अगर रेट रिवाइज होता है तो उस समय भी ये रिवाइज हो जाएगा। अब दूसरी बड़ी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है हमारे पास वो है CEA। CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस, यानी कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा। तो हम चाहे अपने बच्चे को केवी में पढ़ाएं, नहीं तो मैं अपने बच्चे को किसी बाहर स्कूल में पढ़ाऊं। केवी कभी नहीं बोल रहा कि आप अपने बच्चे को केवी में ही पढ़ाइए, नहीं। अगर मैं केवी में पढ़ा रही हूँ तो भी वो मेरा पूरा पैसा रिफंड रीइंबर्स करेगा। अगर मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रही हूँ तो भी वो मुझे अपना पैसा जो है वो पूरी तरीके से रीइंबर्स कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों के लिए है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको जो भी 2 बच्चों के लिए चाहिए, आपको 2 बच्चों का ही पैसा मिलेगा। अमाउंट मैं अभी बताती हूँ आपको, 33,750 रुपीज पर चाइल्ड पर ईयर मिलता है। यानी कि अगर हमारा बच्चा 3 साल की उम्र से स्कूल जाने लगा नर्सरी से, तो ये नर्सरी से आपको मिलने लग जाएगा 33,750 रुपीज एक बच्चे का। तो 2 बच्चे का यानी कि हो जाएगा आपका 67,500 रुपीज। तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है। केवी में बच्चे को अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मानिए मैंने अगर अपने बच्चे का एडमिशन केवी में कराया, मेरी कहीं पर भी पोस्टिंग होती है, कहीं भी थ्रू आउट द सेशन कहीं भी मेरी पोस्टिंग होती है, तो मेरे बच्चे को वहां पर एडमिशन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वहां पर वैकेंसी हो या नहीं हो। जो केवीएस एम्प्लॉय के बच्चे हैं वो ओवर एंड अबव होते हैं, चाहे वहां एडमिशन की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल सीट फुल है, उन्हें एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो हमारे बच्चे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ, जिस स्कूल में हम पोस्टेड हैं। साथ ही साथ हमें फीस जैसा होता है वैसा पे करना ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फीस पे नहीं करना पड़ेगा, आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, नहीं। जो फीस है आपकी उतने फीस आपको पहले पे करनी पड़ेगी, और साल के अंत में यानी कि एंड ऑफ द ईयर हमें पूरा का पूरा ये सेटलमेंट करना होता है। एक फॉर्म होता है, सेल्फ सर्टिफिकेट एक फॉर्म रहता है, वो लगाना पड़ता है। और बच्चे का अगर एजुकेशन बाहर का है तो वहां से एक बोनाफाइड बनाना पड़ता है, या फिर अगर अपने स्कूल में है तो यहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह बच्चे की स्टडी सर्टिफिकेट मिल जाता है, और सब कुछ अटैच करके हम फाइनल उसे सबमिट कर सकते हैं, और अपना पैसा जो है वो हम सीए का क्लेम कर सकते हैं। एक स्पेशली एबल्ड बच्चे जो है, अगर किसी पेरेंट का बच्चा स्पेशली एबल्ड है, उसका सीईए डबल मिलेगा। यानी कि एक बच्चे का हमें मिल रहा है 33,750 रुपीज, तो उस बच्चे को अगर वो डिफरेंटली एबल्ड है तो 67,500 पर ईयर मिलेगा उसका। ये एक स्पेशल केस लग जाता है और सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। अब अगर हम एक ऐसे संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं जो हमें हेल्थ सिक्योरिटी दे रहा है, एजुकेशनल सपोर्ट दे रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, हर कोई गाइड करने वाला होता है, सारी चीजें पता चल जाती है हमें। तो बहुत एक अच्छी हमारे पास वो रहता है कि हाँ हम स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे पास बच्चे की एजुकेशनल फैसिलिटी है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सीजीएचएस का प्रोसेस क्या है, कितना सब्सक्रिप्शन होता है, सीए की सारी सुविधाएं हमें कैसे मिलती है, एनुअल अमाउंट कितना कितना डिडक्ट होता है, और रियल लाइफ में इसका क्या क्या फायदा रहता है हमारे बेनिफिट्स की। सिर्फ जिसमें मैंने 2 आपको चीजें समझाई हैं, एक सीजीएचएस और एक सीईए। तो सिर्फ ये 2 ही बेनिफिट नहीं है जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और भी ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक वीडियो में ये कवर करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो के चक्कर में सिर्फ 2 ही पॉइंट ली है। अगर आपको इसका आगे के बेनिफिट्स और जानने हैं तो आप मुझे कॉमेंट में नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 2 करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए। आप लोग आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं सच में हेल्प कर पा रही हूँ। और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।